श्री कृष्ण कथा, लीला, धर्म और जीवन का संदेश। द्वापर युग की वह पावन घड़ी जब धरती अधर्म से त्रस्त थी, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। मथुरा के अत्याचारी राजा कंस के पापों से धरती कांप उठी थी। चारों ओर अन्याय, भय और असत्य का बोलबाला था। तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ने देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। जन्म की दिव्य लीला। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, घोर अंधकार और मूसलाधार वर्षा के बीच मथुरा की कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उन्होंने अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और फिर बालक का रूप धारण कर लिया। वासुदेव ने उन्हें टोकरी में रखकर यमुना पार की और गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। वहीं यशोदा माता की गोद में श्री कृष्ण पलने लगे। बाल लीलाएं और माखन चोरी। गोकुल और वृंदावन की गलियों में कृष्ण की बाल लीलाएं आज भी गूंजती हैं। माखन चोरी, ग्वालबालों संग खेल और यशोदा माता को तंग करना, इन सब में अपार आनंद छिपा था। पूतना, शक्तासुर, तृणावर्त जैसे राक्षसों का वध कर उन्होंने यह संदेश दिया कि ईश्वर बालक रूप में भी अधर्म का नाश कर सकते हैं। एक दिन यशोदा माता ने कृष्ण को माखन चुराते पकड़ा और डांटते हुए उनका मुंह खुलवाया। उस छोटे से मुंह में उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए। यह लीला बताती है कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, फिर भी भक्तों के लिए सरल और सुलभ बन जाते हैं। गोवर्धन लीला और अहंकार का नाश। इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया। जब इंद्र ने क्रोध में मूसलाधार वर्षा कर दी, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन धारण कर ब्रजवासियों की रक्षा की। 7 दिन तक पर्वत छाया बना रहा। अंततः इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। इस लीला से कृष्ण ने सिखाया कि अहंकार चाहे देवताओं का ही क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। रास लीला और प्रेम का दर्शन। राधा और गोपियों संग रास लीला केवल नृत्य नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। कृष्ण का प्रेम निष्काम था, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। यह लीला सिखाती है कि सच्चा प्रेम बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग है। मथुरा वापसी और कंस वध। समय आने पर श्री कृष्ण मथुरा लौटे और कंस का वध कर अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। यह घटना बताती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य के सामने टिक नहीं सकता। द्वारका और राजधर्म। मथुरा के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई। वहां उन्होंने राजा के रूप में आदर्श शासन किया। वे केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि कुशल राजनीतिज्ञ और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनका जीवन संतुलन का प्रतीक था, भक्ति, ज्ञान और कर्म का अद्भुत समन्वय। महाभारत और गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उनका मार्गदर्शन ही निर्णायक सिद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र में अर्जुन जब मोह और भय से ग्रसित हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसे श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता में कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह संदेश आज भी मानव जीवन का आधार है। उन्होंने सिखाया कि धर्म वही है जो सत्य, न्याय और कर्तव्य पर आधारित हो। जीवन संदेश। श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि कर्म, प्रेम और सत्य में बसते हैं। वे बालक भी हैं, मित्र भी, सारथी भी और गुरु भी। हर परिस्थिति में उन्होंने मुस्कान के साथ धर्म का पालन किया। निष्कर्ष। श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब हम प्रेम करें तो राधा कृष्ण जैसा करें, जब कर्म करें तो गीता को याद रखें, और जब संकट आए तो गोवर्धन उठाने वाले कृष्ण पर विश्वास रखें। जहां कृष्ण है, वहां हार नहीं होती।
उनकी कथा सुनना ही नहीं, उसे जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति है।